Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 9 of this series, that is heat and optics. Okay, so in this lecture we have to discuss about the various numericals based on the gas laws. Okay, so gas laws हमने स्टडी किए थे जिसमें हमने देखा था बॉयल्स लॉ, then Charles law and Gay-Lussac's law. Okay, and based on this third law, the combining law is known as the जनरल गैस इक्वेशन, दैट इज अ परफेक्ट गैस इक्वेशन, या फिर उसको बोला जाता है आइडियल गैस लॉ. तो ये सब पे बेस्ड हमें आज न्यूमेरिकल्स करने. ओके, तो वन बाय वन हम सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. ओके, सो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले हाँ इसका थोड़ा ये देख ले डिस्क्रिप्शन, मतलब जो फॉर्मूले थे वो पहले समझ लेते हैं. ठीक है ना, परफेक्ट गैस और जनरल गैस इक्वेशन, तो इसमें सारे हम यूज़ करते हैं. तो पहले बॉयल्स का समझ लो कि यहाँ पे बॉयल्स ने यूज़ किया मैंने. तो बॉयल्स लॉ क्या था? ओके, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ बॉयल्स लॉ. ठीक है, यहाँ पे तो बॉयल्स लॉ जो था उसमें क्या होता था, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, वहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था और प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर थे. ओके ना, और इसलिए रिलेशन क्या बनता था, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ऐसा रिलेशन बनता था एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ओके, ये चीज़ होती थी बॉयल्स लॉ में. ओके, सेम अगर हम अप्लाई करें अदर जो हमारे जो लॉज हमने दिए गए हैं वो सब लॉज के लिए. ओके, तो कौन सा है, तो फर्स्ट देखते हैं. देखो, गे-लुसैक्स लॉ. ओके, सो अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक्स लॉ, तो यहाँ पे क्या था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है. ओके, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमें क्या था, प्रेशर जो था वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, या फिर जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा जब वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखेंगे. ओके, सो इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम एक्चुअल में, P1 डिवाइड बाई T2 T1. ओके, इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई T2, ऐसा रहेगा. ओके, P2 डिवाइड बाई T2, डिवाइड ऐसा साइन लिखो बीच. ओके, P1 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू P2 डिवाइड बाई T2. ओके, ये रहेगा रिलेशन. सेम अभी नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ. तो ये चार्ल्स लॉ है. चार्ल्स लॉ में क्या बोला गया है, एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा चार्ल्स लॉ में. ओके, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है. ओके, ये ऊपर का साइड होगा. ओके ना, नीचे के साइड को प्रेशर कांस्टेंट है. प्रेशर कांस्टेंट है तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो V एंड T मतलब क्या है कि एज टेम्परेचर चेंजेस वॉल्यूम चेंजेस, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस. तो ये क्या होगा, चार्ल्स लॉ में होगा ऐसा. ओके, तो ये क्या बनेगा एक्चुअल में, इससे आप लिख सकते हो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2. ओके, तो ये हमारा हो गया चार्ल्स लॉ. ओके, तो चार्ल्स लॉ में ये चीज़ होती थी कि जो वॉल्यूम और टेम्परेचर था वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में थे. जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो करेगा वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा. ओके, अभी नेक्स्ट क्या करना है, ये हमने लॉज दी गए तीनों. ओके, बॉयल्स लॉ तो नहीं, लेकिन ये बाकी के जो लॉज है, जो गे-लुसैक लॉ, चार्ल्स लॉ, ओके, इनको कंबाइन करना है अभी. ओके, कंबाइन कर दो ये सब, ये दोनों इक्वेशंस को. ऐसे हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, इट इज़ रिटन एज PV, P into V, this product of pressure and volume, okay, is directly proportional to temperature. टेम्परेचर के साथ एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, देन क्या होता है, अभी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम निकाल देते हैं तो ये कांस्टेंट डालना पड़ेगा. दैट इज कांस्टेंट इज R, दैट इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ओके, और इसका वैल्यू कैसे बनेगा, PV इक्वल टू कांस्टेंट इंटू T. ओके, दैट इज PV इक्वल टू RT बनेगा. ओके, ये चीज़ बन जाएगी PV इक्वल टू RT. ये हो गया, ये इसको बोला जाता है
यहाँ पे भी शो किया गया है, देखो परफेक्ट गैस या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखो यहाँ पे तो पी वी इज इक्वल टू आर टी, ये हमारा आइडियल गैस लॉ है, या फिर इसको बुलाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन या फिर परफेक्ट गैस इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रेशर रहता है वो है पी से डिनोट किया है वो प्रेशर है, वी से डिनोट किया है वो वॉल्यूम है, और टी से डिनोट किया है वो टेम्परेचर है, और आर से डिनोट किया है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ओके, देन इसमें जो आर की वैल्यू है वो एक्चुअल में कांस्टेंट वैल्यू है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये वैल्यूज खाली वेरी होते जाएंगे। अभी इसके बेसिस पे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं हम लोग, अभी देखते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज 0 डिग्री सेल्सियस इज 100 ml। ओके, तो वॉल्यूम दिया गया है और गैस का टेम्परेचर भी दिया गया है। तो गैस का टेम्परेचर देखो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस बता दिया, और उसका वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम ऑफ गैस था, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा 100 ml, ये इसका वॉल्यूम है। ओके, तो वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेल्सियस। और एक जो है कंडीशन बताई कि उसका वॉल्यूम तो नहीं दिया उन्होंने, वॉल्यूम फाइंड करने को बोला है लेकिन टेम्परेचर दिया हुआ है। ओके, इफ इट्स प्रेशर इमेज क्वार्टर, और कब बताया कि एक कंडीशन बता दी उन्होंने, क्या, प्रेशर अगर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो हमें वो लॉस ढूंढने पड़ेंगे कि जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, वो चीज़ है। तो पहले तो गिवन डेटा लिख दो। सो गिवन में क्या है, आपको दो तरह के टेम्परेचर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, जो कुछ गैस है। ओके, उसका पहले टेम्परेचर एक दिया हुआ है, फर्स्ट टेम्परेचर जो दिया है इनिशियल टेम्परेचर वो T1 है, तो 0 डिग्री सेल्सियस लिख दो। ओके, फर्स्ट जो है वो, और फिर उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन कन्वर्ट करना है मीन्स उसमें ऐड करो 273। ओके, जैसे आप 273 ऐड करते हो तो जो आपको टेम्परेचर मिलेगा वो कितना होगा 273 केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्या है, उसी का वॉल्यूम दिया गया है, तो अगर T1 अगर उसका टेम्परेचर है तो V1 उसका वॉल्यूम कंसिडर करो। देन V1 की वैल्यू कितनी है 100 ml। ओके, 100 ml यहाँ पे वैल्यू है, तो यहाँ पे मेंशन कर दो 100 ml, उसको ml में ही रख देना। नेक्स्ट क्या है, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अभी इसकी जो क्या बोला है कि वॉल्यूम फाइंड करना है ऐसा बोला है, तो वॉल्यूम को क्वेश्चन मार्क दे दो, मतलब V2 फाइंड करना है, और T2 दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, वो बोला है 100 डिग्री सेल्सियस, तो T2 100 डिग्री सेल्सियस, सो 100 प्लस 273 इक्वल टू 373 केल्विन। ओके, तो ये बन गया आपका पूरा जो कुछ गिवन डेटा है जो क्वेश्चन में वो यहाँ पे बन चुका है। ओके, इसमें हमें फाइंड क्या करना है, V2 फाइंड करना है, और एक कंडीशन बताएगी। कंडीशन क्या बताएगी, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा गैस लॉ वहाँ पे काम करेगा, इट इज़ अ चार्ल्स लॉ। ओके, चार्ल्स लॉ यहाँ पे काम करेगा अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर क्या रहेगा, अगर चार्ल्स लॉ है तो चार्ल्स लॉ में क्या कंडीशन थी हमारी कि एट कांस्टेंट प्रेशर V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T था। ओके, मतलब जो वॉल्यूम था, ओके, वो T जो टेम्परेचर के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में। ओके ना, मतलब जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो इस चीज़ को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, V/T इज़ कांस्टेंट। ओके, इस चीज़ को ऐसे भी बोला जाता है कि V/T ओके इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे भी लिखा जाता है। ओके, तो ये होगा, देन ये हो गया। अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम V1/T1। ओके, V/T अगर कांस्टेंट है हमारा, ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि V1/T1 इक्वल टू V2/T2, मीन्स वही लॉ वो सिर्फ हमने दोनों के लिए यूज़ किया। ओके, दोनों वॉल्यूम्स और दोनों टेम्परेचर के लिए वो कांस्टेंट बता दिए। ओके, इक्वल लिखा है तो क्या है V1/T1 इक्वल टू V2/T2। ये कंडीशन कब पॉसिबल है, जब भी आपका प्रेशर कांस्टेंट हो तभी, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसमें वही होगा, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो, तो V1 का वैल्यू है हमारे पास, T1 का वैल्यू है, T2 का वैल्यू है। ओके, सिर्फ हमारे पास एक वैल्यू नहीं है, दैट इज़ V2। ओके,
V2 अगर नहीं है हमारे पास तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, V2 के फॉर्म में बना दो पहले, V2 के फॉर्म में बना दो तो कैसा होगा, V2 इक्वल टू, अगर ये वैल्यूज़ पुट करते हो यहाँ पे V1 T1 और ओके वैल्यूज़, तो ये ऐसे बनेगा 100/273 इक्वल टू V2/373 ऐसे बनेगा ओके। तो अभी इसमें अगर सॉल्व कर रहे हो आप ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके ये इस डिवीज़न करके अगर सॉल्व करते हो तो लास्ट में हमें वो आंसर मिल जाएगा ओके। तो यहाँ क्या रहेगा V2 इक्वल टू ओके, तो ये 373 डिवाइड बाई 273 इंटू 100 होगा यहाँ पे ओके। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर मिलेगा ये सॉल्व करके देखो 136.33 ml ओके। वही आंसर आता है कि नहीं। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस दिया गया है यहाँ पे, गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड टू 150 डिग्री सेल्सियस। तो पहला टेम्परेचर गैस का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, ऐसा इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है ओके। देन नेक्स्ट टेम्परेचर जो दिया गया है वो कितना है 150 डिग्री सेल्सियस ओके। 150 डिग्री सेल्सियस ये हमारा सेकेंड टेम्परेचर है ओके। बाय कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है और उसको हीटअप किया हुआ है ओके गैस को। तो कितना क्या है 20 डिग्री सेल्सियस इनिशियल है, तो इनिशियल लिखना है हमें, तो T1 लिख दो। T1 को कितना लिखना है 20 डिग्री सेल्सियस ओके। 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 20 प्लस 273 इक्वल टू 293 हो गया जाएगा यहाँ पे ओके, 293 केल्विन। और सेकंड जो टेम्परेचर है वो T2 है ओके। और क्या बोला कि द प्रेशर देन बिकम्स 86.62 सेंटीमीटर ऑफ ओके। तो सेकंड प्रेशर भी दिया गया ओके, सेकंड टेम्परेचर है, सेकंड का प्रेशर भी दिया है, फर्स्ट का प्रेशर नहीं दिया है। तो फाइंड इट्स इनिशियल प्रेशर, तो प्रेशर फाइंड करना है, तो P1 फाइंड करना है हमें ओके। और सेकंड का देखो टेम्परेचर क्या दिया है 150 डिग्री सेल्सियस ओके, मतलब फाइनल जो टेम्परेचर रहेगा वो 150 डिग्री सेल्सियस मीन्स 150 प्लस 273 ओके, यहाँ पे ऐसा होगा। तो 150 प्लस 273 कितना होगा 423 केल्विन। नेक्स्ट क्या है कि प्रेशर, प्रेशर कितना दिया है 86.62 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मीन्स Hg, Hg ये सिंबल है मर्क्यूरी का, तो 86.62 सेंटीमीटर ऑफ Hg। P2 हो गया। अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कौन से इस गैस लॉ के लिए होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है गे-लुसैक लॉ के लिए ओके। गे-लुसैक लॉ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो टाइम पे क्या होता है कि वॉल्यूम जो रहता है वो एक्चुअल में गैस का कांस्टेंट बताया जाता है ओके। तो यहाँ पे होता है अगर अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक लॉ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन एट दिस स्टेज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओके। तो इसलिए क्या होगा P1 P/T इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट बन जाएगा। जैसे कांस्टेंट बन जाएगा तो आप लिख सकते हो कि P1/T1 इक्वल टू, तो P और T ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है ओके। जैसे ही P बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या फिर जैसे ही P डिक्रीज़ होगा टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि P1/T1 इक्वल टू P2/T2 ओके। P1/T1 इक्वल टू P2/T2। इसमें क्या हमारे पास P1 नहीं है, बाकी सब कुछ है ओके। P2 T2 T1 T2 वो सब है ओके। तो वैल्यूज पुट कर दो ओके, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और देखो कि कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है ओके। सो P1 इक्वल टू क्या बनेगा 86.62 इंटू 293 डिवाइडेड बाई 423 ओके।
तो ये आंसर एक्चुअल में बनेगा 60 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ओके, ऐसा बनेगा। ये ऐसा यूनिट है हमारा एक्चुअल में। जो सेंटीमीटर ऑफ Vg है वो भी एक्चुअल में साइन में कंसीडर करते हैं। तो ये एक्चुअल में चेंज रहेगा इसमें इनिशियल प्रेशर में। जो गेल-लुसैक लॉ यूज़ करने के बाद हमें ये इस तरह का प्रेशर हम फाइंड कर सकते हैं इन ओनली वन कंडीशन, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हमें जो प्रेशर इनिशियल प्रेशर मिल रहा है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के लिए सिंबल कौन सा है, Hg। ओके, याद रखो। देख सकते हैं नेक्स्ट क्या है, इफ गैस इज कूल्ड फ्रॉम 323 केल्विन टू 273.15 केल्विन। ओके, तो गैस का देखो टेम्परेचर कम किए, कूल किया ना उसको, इसलिए मतलब क्या हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे क्या, एंड वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है, टेम्परेचर में चेंज दिखा गया क्योंकि दो टेम्परेचर्स मिल रहे हैं ना यहाँ पे हमें, तो टेम्परेचर तो वेरी हो गया, फाइनल से इनिशियल में आ गया एकदम। तो इनिशियल ज़्यादा था, फाइनल कम हो गया था। वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है। कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इफ इनिशियल प्रेशर इज 750 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फाइनल प्रेशर पूछा हुआ है। फाइनल प्रेशर पूछा गया है गैस का, तो क्या इनिशियल प्रेशर है वो कितना रखा है, 750 mm ऑफ Hg। ओके, इस मर्क्यूरी का 750 mm यहाँ पे दिखाया गया। तो अभी अगर सॉल्यूशन इसका निकाले तो पहले तो गिवन डेटा लिख दो। तो गिवन डेटा में क्या था कि पहला जो टेम्परेचर था इनिशियल टेम्परेचर वो T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो लिखा जाएगा 323 किलो केल्विन। ओके, 323 केल्विन लिख दो इनिशियल प्रेशर। देन 273.15 केल्विन। ओके, सेकेंड का लिख दो। देन P1 जो है वो जो प्रेशर है वो कितना लिखना है, 750 mm ऑफ Hg। और जो P2 है वो कितना लिखना है वो। ओके, P2 है हमारा फाइनल। ओके, टू फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इफ इनिशियल प्रेशर इज 750 mm। ओके, तो इनिशियल जो है हमारे पास फाइनल की मतलब P2 की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक और चीज़ बोली थी यहाँ पे इन्होंने कि वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम जो दिया गया है वो एक्चुअल में कांस्टेंट रखा हुआ है। वॉल्यूम अगर किसी गैस का कांस्टेंट है तो वो पॉइंट टाइम पे एक ही गैस लॉ यूज़ हो सकता है। वो कौन सा है, इट इज़ नोन एज गे-लुसैक्स लॉ। ओके, सो गे-लुसैक्स लॉ में क्या होता है एक्चुअल में कि जो हमारा वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट रख देता हूँ। देन नेक्स्ट क्या है, गे-लुसैक्स लॉ में हमने देखा था प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में था ये, और दोनों यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन दिखा रहे थे, और इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं P/T इज कांस्टेंट। ओके, इसलिए P/T इज कांस्टेंट लिखा था। इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या रहता है कि P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ओके, तो रिलेशन लिख दिया P1/T1 इक्वल टू P2/T2। अब वैल्यूज पुट कर दो, P2 के फॉर्म में क्रिएट कर दिया, तो P2 इक्वल टू क्या बनेगा, P1/T2 डिवाइड बाई T1। क्या बनेगा, अगर इसका बनाऊंगा मैं P2 के फॉर्म में। ओके, पहले इधर लग P2 के फॉर्म में, तो ये बनेगा P1/T2
डिवाइड बाय T1, P1 T2 डिवाइड बाय T1। तो P1 का वैल्यू कितना बन ये यहाँ पे 750 mm। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ T2 के साथ, तो T2 कितना है हमारा 273.15 डिवाइड बाय 323। तो अभी इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको वैल्यूज़ कुछ मिलेगी 634.25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो ये एक्चुअल में वैल्यू रहेगी इसकी। जब आप गैस को कूल करोगे तो जो आपका फाइनल प्रेशर जो बनेगा वो प्रेशर वहाँ पे रहेगा। जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर रखोगे तब वो प्रेशर मिलेगा, वो है 634.25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन इज द गैस इज कलेक्टेड एंड फाउंड टू फिल 2850 ml एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे गैस है, उसका वॉल्यूम दिया गया है 2850 ml। ओके, और उसका एक टेम्परेचर भी दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो क्या होगा, ये जो पहला जो वॉल्यूम दिया है वो फर्स्ट वॉल्यूम है, मतलब इनिशियल वो होगा, और सेकेंड उस टाइम का जो टेम्परेचर रहेगा वो भी इनिशियल रहेगा। डिटरमाइंस वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोला है और जो प्रेशर है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ऐसा बोला। ठीक है, तो क्या बोला है, वॉल्यूम तो दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है। मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ओके, उस पर वहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम क्या कंसिडर करते हैं, 273 केल्विन हम कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ओके, ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हमें एक्चुअल में वॉल्यूम देखना है उसका कितना होता है। क्या है यहाँ पे, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट है। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो फिर हमारा एक ही लॉ रहता है, वो है चार्ल्स लॉ। सो प्रेशर टेम्परेचर जो है T1 25 डिग्री सेल्सियस है। सो 25 प्लस 273 यहाँ पे होगा, वो बनेगा 298 केल्विन। ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर T2 कितना होगा, 273 केल्विन है। जो वॉल्यूम है V1 वो कितना बनेगा, 2850 ml। ओके, मिलीलीटर। और V2 फाइंड करना है यहाँ पे क्या बोला है, प्रेशर को हम कांस्टेंट रखेंगे और फिर बाय चार्ल्स लॉ, मीन्स अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। ओके, प्रेशर कांस्टेंट है तो मतलब कौन सा रहेगा यहाँ पे, चार्ल्स लॉ यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अगर चार्ल्स लॉ हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे आंसर। चार्ल्स लॉ में क्या रहता है कि हमारा प्रेशर तो कांस्टेंट है बट बाकी के दो क्वांटिटीज है, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनके बीच में रिलेशन है, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मीनिंग क्या रहता है, V/T इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। सो V2 इक्वल टू क्या बनेगा, V1T2 डिवाइड बाई T1। ओके, तो V1T2 डिवाइड बाई T1, तो V1 कितना होगा 2850 ml। ओके, इंटू T2। ओके, V1T2 होगा 25 डिग्री सेल्सियस, नहीं T2 वहाँ पे 273 केल्विन बनेगा क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है ना T2, एंड डिवाइड बाय T1 रहेगा। T1 कितना रहेगा 298 केल्विन। ओके, तो ये हम इधर कैलकुलेशन ही करेंगे। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो एक्चुअल आंसर मिलेगा तो इसका वैल्यू कितना रहता है, तो ये बनेगा जो फाइनल वैल्यू वॉल्यूम रहेगा वो बनेगा
2610.9 मिलीलीटर। ओके, जो एक्चुअली में स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे मिलेगा हमें। टू सिक्स वन 0.9 मिलीलीटर। ओके, ये रहेगा हमारा फाइनल वॉल्यूम। नेक्स्ट देखते हैं, एट वॉट टेम्परेचर ऑफ गैस मस्ट बी हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सो दैट इट्स वॉल्यूम एट 20 डिग्री सेल्सियस इज डबल्ड। मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे हम गैस को अगर हीट करते हैं, मतलब उतना गर्म करते रहते हैं कि कि एक कांस्टेंट प्रेशर भी रखेंगे और उसके बाद गर्म करते रहेंगे। ओके, सो दैट इट्स वॉल्यूम एट 20 डिग्री से, अगर उसका वॉल्यूम जो 20 डिग्री सेल्सियस पे वो एकदम से डबल हो जाए, ऐसा कौन सा टेम्परेचर रहेगा? तो यही फाइंड करना है। सो व्हाट इज गिवन? इट इज गिवन दैट प्रेशर इज कांस्टेंट। ओके, so first of all see the T1 temperature. Okay, so T1 temperature is at 20 degree Celsius equal to 20 plus 273 equal to 293 Kelvin. Then next is T2. Then next is volume, initial volume में, okay, is V1 and final volume that is double. Okay, 2V1. Now pressure is constant. Pressure is constant means Charles law is used. Charles law means volume upon temperature means V1 by T1 equal to V2 by T2. Okay, so now write for the T2 temperature. Okay, highest temperature T2 is equal to 293 into, now write at T2 twice of V1. Okay, means V1 not twice of V1. So V1 cancel. 293 into 2 means 2 to the 6, 2 9 18, 1 2 to the 4 and 5 5 8 6. Okay, now second temperature, that is final temperature, is the 586 Kelvin. Okay, or and initial is, okay, initial temperature is 270 586 Kelvin. Okay, now we have to write in degree Celsius, so minus of 273. Okay, it is becomes 37.3 degree Celsius. Okay, so it is 313 degree Celsius. Now next is the seventh question, that is a cylinder contains 90.3 centimeter cubic of gas at 160 डिग्री सेल्सियस। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या दिया गया है कि गैस का पहले प्रेशर दिया गया, सिलेंडर का प्रेशर भी दिया गया 90.3 इससे सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स इट इज़ द वॉल्यूम। ओके, next is at 170 degree Celsius, means here is a temperature is given, that is T1 is a it is not a 170, it is a 17 degree Celsius. Okay, ये जीरो छोटा होना चाहिए। okay, then next है 17 degree Celsius, that is 17 plus 273 equal to 290 Kelvin. then next क्या है pressure, it is a 735 mm of Hg. Okay, volume is 2 V2. now next कितना है 735 mm of Hg pressure. Okay, pressure is given, find its volume at NTP. Okay,
So normal temperature and pressure is given, and find its volume. This V2 is fine, and T2 equal to 273 Kelvin, and pressure equal to 760 mm of H. So now P1, write the equation, that is a PV equal to RT. Here PV by T equal to constant because R is also constant. So write P1 by V1 equal to P2 by V2, P2 V2 by T2. सो V2 इक्वल टू V2 के फॉर्म में फॉर्मूला लिखो तो कितना बनेगा P1 V1 T1 T2 डिवाइड बाई T1. So now put the values here. Okay. So values put करते हैं 735 into 90.3 into 273 divided by 760 m into 290. Okay. Now the answer is the 82.21 cubic centimeter. Okay. Otherwise centimeter. Okay. Cubic centimeter is better. Now next is a question, that is a gas takes up a volume of 70 liter, has a pressure of 2.3 atmosphere. ओके तो यहाँ पे क्या है 7 लीटर का वॉल्यूम बताया गया है गैस का. ओके तो इसको V1 कंसिडर कर दो और उसका प्रेशर बताया गया है 2.3 एटमॉस्फेयर, तो इसको प्रेशर को P1 कंसिडर कर दो. एंड वो टाइम का उधर का टेम्परेचर भी बोला गया है. ओके तो टेम्परेचर कितना गिवन है 299 केल्विन, तो टेम्परेचर T1 कंसिडर कर दो. नेक्स्ट अभी क्या है कि ये तो पहला हो गया. सेकंड क्या है इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 350 केल्विन, तो यहाँ पे क्या है टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो वो बन गया T2, तो T2 कितना हुआ 350 केल्विन होगा. ठीक है एंड और लोअर द प्रेशर टू 1.5 एटमॉस्फेयर, और प्रेशर को कम कर दिया तो वो कितना बना है 1.5 एटमॉस्फेयर बना दिया. अभी वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, दैट इज सेकंड वॉल्यूम क्या बनता है. सो इट इज so in this PV इक्वल टू RT, तो ओके तो P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 ऐसे लिख सकते हैं. तो इसमें एक्चुअल में जो वैल्यूज़ है हमारी वो हमें फाइंड करना था वॉल्यूम. ओके न्यू वॉल्यूम दैट इज़ V2 फाइंड करना था. तो ये कैसे हो गया P1 V1 इंटू T2 डिवाइड बाई P2 T2 P2 T1. ओके then next if we solve this then we will get this answer 30.5 liter. next here ninth, the volume of helium gas is 10 liter at 100 Kelvin. Okay that is helium gas. Okay is there in the container, its weight is 10 liter. Okay and then next here
0.4 atmosphere, it is the pressure. Okay, find temperature in degree Celsius required to change 25 liter to at 0.8 atmosphere. Okay, so V1 is a 10 liter 100k and 0.4 atmosphere. Then by using the simple calculation we can write it as here. The next question, a given amount of gas at 310 Kelvin is heated until both its volume and pressure are double. Okay, क्या बोला कि कुछ अमाउंट का गैस हमें दिया गया था जिसका एक्चुअल में टेम्परेचर जो है वो है 310 केल्विन. ओके, ये टेम्परेचर है उसका. ओके, 310 केल्विन यहाँ पे शो किया गया. इट्स हीटेड अंटिल बोथ इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर आर टेबल. तो मतलब इसको कब तक हमने हीट किया, जब तक इसका प्रेशर और वॉल्यूम है वो इनिशियल से डबल नहीं हो जाता. व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर. तो इनिशियल जो प्रेशर और टेम्परेचर है उसको V1 कंसिडर करो, प्रेशर को P1 कंसिडर करो और वॉल्यूम को V1 कंसिडर करो. देन राइट P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2. Okay, now next is put the values. Okay, in terms of T2. Okay, T2, in terms of T2 the formula becomes P2 V2 into T1 divided by P1 V1. Okay, so is equal to 2 P1. P2 means P, it is double of P1, so write 2 P1. Okay, in place of T2, and in place of V2 write 2 V1. V1 into 310 divided by P1 V1. So P1 V1 gets cancelled. P1 cancel, P1 cancel, V1 cancel, V1 cancel. So 2 to the 4, 4 into 310, that is 12, 1 2 4 0. Okay, so it is the name of, it is the answer. Okay, so answer of this question is the 1240 Kelvin. Okay, so this is all. That is the, if the gas is heated, okay, until volume and pressure of the gas is double. Okay, so that temperature is constant temperature is there. Okay, final temperature. Okay, so that final temperature is 1240 Kelvin. Okay, it is T2. Now, so in this lecture we have discussed about the various numericals based on the gas laws. Gas laws are most important part of the thermodynamics. So gas law contains Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law, and combining the both laws, that is combining Charles law and Gay-Lussac law, we get the ideal gas equation, that is perfect gas equation. So I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt you can ask. Thank you very much.